अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, रियलिटी वॉइस की आज की नई वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शोबिज़ के वो सितारे जिनके माँ बाप की जुदाई की कहानी कैसे हुई। तो मुकम्मल आगाही हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, घर किसी भी बच्चे की तरबियत की बुनियादी एहसास होता है, जहाँ माँ बाप का बाहिमी रिश्ता इस बच्चे को इसकी आइंदा ज़िंदगी में ना सिर्फ रिश्तों की अहमियत से आगाह करता है बल्कि इसके आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार भी करता है। मगर जिन बच्चों को माँ बाप के दरमियान नाचाकी होती है उसका बराह रास्त असर इनके बच्चों पर भी पड़ता है और बड़े होने के बाद भी वो अपनी शख्सियत के इन नाखुशगवार यादों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। शोबिज़ से जुड़े लोग जो बज़ाहिर बहुत कामयाब नजर आते हैं मगर इनके माजी के दुख सारी जिंदगी इनका पीछा करते हैं और वो अपने माँ बाप के दरमियान झगड़ों को भी भूल नहीं सकते और इसका असर इनकी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। सबरीन हसबानी और सनम बलोच आपस में सगी बहनें हैं और इनकी माँ एक सिंधी गुलकारा थी। इनके वालिदैन आपस में कज़न थे मगर इनका बाहिमी ताल्लुक़ खुशगवार न था और आए दिन के झगड़ों ने घर के सुकून को बर्बाद कर रखा था, जिसके बाद इन दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया। ख़ानदान के दरमियान फैसले में यह तय हुआ कि बड़ी औलाद होने के सबब सबरीन अपने वालिद के साथ रहेंगी और बाकी छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ रहेंगे। सबरीन इस हवाले से ये बताती हैं कि अपने वालिदैन के झगड़ों से इनकी नफ्सियाती हालत इस हद तक मुतासिर हुई कि वो अपनी ज़िंदगी में शादी के बारे में भी सोच नहीं सकती। सनम बलोच माया नाज अदाकारा सनम बलोच का अपने बचपन के बारे में कहना है कि वो किसी भी तरह अच्छी नहीं था। 13 साल की उम्र तक इन्होंने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी थी। 13 साल की उम्र में जब इन्होंने पहली बार अपने बाप को देखा तो वो इनको पहचान भी नहीं सकी। इसके बाद कामयाब होने के बाद इन्होंने अपने वालिद से मिलना शुरू कर दिया। इनके वालिद अब बहुत बीमार रहने लगे हैं और वो अपनी वालिद की अद्वियात और इलाज के तमाम अखराजात अब सनम बलोच ही अदा करती हैं। ईमान अली मशहूर अदाकार आबिद अली की बेटी हैं जिनकी वालदा के साथ इनकी शादी लव मैरिज थी, मगर सन 2006 में इनके वालिद ने अपने साथी अदाकार राबिया नौरीन से शादी कर ली थी, जिस पर इनकी वालदा ने एहतजाज किया तो इनके वालिद ने इनको तलाक देकर 3 बेटियों के साथ इनको तन्हा छोड़ दिया, जिसने नफ्सियाती तौर पर ईमान अली को इतना मुतासिर किया कि वो नफ्सियाती आर्ज़े में मुब्तला हो गई थी, जिस बीमारी ने इनका साथ अभी तक नहीं छोड़ा। सोनिया हुसैन ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी ज़िंदगी के इस पहलू से पर्दा हटाते हुए बताया कि इनके वालिद ने अपने करीबी अजीज़ों के कहने पर एक दूसरी औरत से बेटे की ख्वाहिश में शादी कर ली थी, जिसके सबब इनकी वालदा इतना मुतासिर हुई कि वो हिस्टेरिया की मरीज़ हो गई और वो इनको शदीद नफ्सियाती दबाव के दौरे पड़ने लगे। इस वक्त इंतहाई कम उम्री में ही घर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ सोनिया हुसैन के कांधों पर आ गईं और इन्होंने कम उम्री में ही कमाना और अपने ख़ानदान का बोझ उठाना शुरू कर दिया। इनका ये भी कहना था कि अब इन्होंने अपने वालिद को मुआफ़ कर दिया है। समीना पीरज़ादा ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताया कि इनकी कम उम्री ही में इनके वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। वो अपनी माँ के साथ रहीं और शोबिज़ में इनके आने के पस मंज़र में भी इनकी माँ का हाथ है। इन्होंने मज़ीद बताया कि इन्होंने जवान होने के बाद अपने वालिद से इस बात का सवाल किया कि वो इन्होंने अपनी वालदा और बच्चों को क्यों छोड़ा। समीना पीरज़ादा का ये भी कहना था कि वालिदैन को अपने बच्चों के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करने का हौसला होना चाहिए। अरवा और मावरा के वालिदैन में भी अलहदगी और इनके बहुत बचपन में ही हो गई थी और इनके परवरिश और तमाम अखराजात इनकी जिम्मेदारी इन लोगों ने अपने माँ की मदद से काम करके अदा की। अरवा का इस हवाले से ये भी कहना था कि इसने अपनी शादी के मौके पर पहली बार अपने वालिद को देखा था। मीशा शफ़ी के नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं और वो मशहूर अदाकारा सबा हमीद की बेटी हैं और इनके वालिदैन के दरमियान भी तलाक इनके बहुत बचपन में ही हो गई थी और गुज़श्ता कुछ दिन कबल इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ताहम इनकी परवरिश इनकी वालदा सबा हमीद ने ही की। तो मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔